नमस्ते, मैं प्रतीक पांडे हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ महाकुंभ की इस महापर्व पर। एरावत द्वार मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा। ये वो द्वार है जो मेन जो घाट है उसके जस्ट बगल का ये द्वार है। एक श्रद्धालु हमारे साथ जुड़े हैं। सर, क्या नाम है आपका? अमित पांडे। तो सर, आप आज यहाँ पर स्नान करने आए थे? जी जी बिल्कुल। तो कैसा लग रहा है ये प्रयागराज? नहीं, ये तो एक बहुत ही अद्भुत अनुभव है यहाँ का। और जिस पर पूरे विश्व की निगाह है। और जिस तरह की यहाँ व्यवस्था है, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। और चूंकि इतना ज्यादा क्राउड यहाँ पर है तो छोटी मोटी अव्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन चूंकि ये हमारा अपना आयोजन है तो हम सबको इसमें जो है सहयोग करना चाहिए और इसे सफल बनाना चाहिए। तो आप कहाँ से आए हैं स्नान करने? मैं लखनऊ से आया हूँ जी। और अपने कुछ संगठन के कुछ सहयोगियों के साथ यहाँ हम लोग आए हैं जी। स्नान करने। जी। तो किस प्रकार का संगठन, मतलब मैं समझा नहीं। ये मैं नेताजी सुभाष संगठन का संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अच्छा। हम लोग यह संगठन विगत 25 वर्षों से चला रहे हैं, जिसका एकमात्र उद्देश्य नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का आजादी आंदोलन में जो योगदान था उसके अनुरूप उनको भारत सरकार द्वारा जो न्यायोचित सम्मान नहीं मिला था उसको दिलाने के लिए हम लोग इसी प्रयागराज की धरती से 1997 से हम लोगों ने एक अभियान, एक आंदोलन शुरू किया था। और आज इसी धरती से आप सबको ये बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि इस 10 वर्षों की जो ये 14 से लेके जो अभी तक ये सरकार चली है 24 तक, इसमें नेताजी को लेके अभूतपूर्व काम किया गया। लगभग 8-10 काम ऐसे किए गए हैं जो हम लोगों ने यही प्रयागराज से नेताजी का जब शताब्दी वर्ष 1997 में मनाया जा रहा था तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि नेताजी का एक बार पुनर्मूल्यांकन होना चाहिए और उन्हें उनके योगदान के अनुरूप न्यायोचित सम्मान मिलना चाहिए। उसी को लेकर मैं उस समय बीए तृतीय वर्ष का यहाँ छात्र था और हमने ये नेताजी को लेकर कार्यक्रम प्रारंभ किया। और आज इन 25 वर्षों में हम देखते हैं कि नेताजी हमारे राष्ट्रीय फलक पर हैं और ऐसी जगह पर नेताजी को स्थापित किया गया है दिल्ली के इंडिया गेट के सामने, जो एक बहुत ही प्रोमिनेंट स्थान है। तो एक पड़ाव हमारे संगठन का पूरा हुआ और हम लोग यह जो वर्ष है ये बड़ा महत्वपूर्ण वर्ष है और भारत के उत्थान का वर्ष है ये 2025। तो हम लोगों ने भी एक, जब हमें एक सफलता मिली, एक पड़ाव मिला, तो हम लोगों ने एक संकल्प लिया है कि हम लोग पूरे देश में लगभग 1 लाख नेताजी सुभाष न्याय रक्षक बनाएंगे, जिसकी शुरुआत 30 दिसंबर 2024 को हम लोगों ने लखनऊ में प्रेस क्लब में किया, जिसमें सभी दलों के लोग, जुडिशरी से, ब्यूरोक्रेसी से, समाज के सभी क्षेत्रों से लोग थे। और हमें बड़ा हर्ष है आज इस कुंभ स्थान से यह बताते हुए कि लगभग 40 से 45 डिस्ट्रिक्ट के लोग पिछले 15-17 दिनों में हम लोग के इस अभियान से जुड़ रहे हैं। और हम सबका यह सोच है कि मंगल पांडे से लेकर सुभाष चंद्र बोस जी तक, जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया कि इस देश के अंदर में जब हमारी सरकार होगी तो एक ऐसी व्यवस्था होगी जहां पर हम लोगों को न्याय दे पाएंगे और न्यायपूर्ण भारत की व्यवस्था होगी। इलाहाबाद तो में पहले भी थे, बीए आपने पढ़ाई यहीं पर करी है। तो मुझे ये बताइए कि जो पहले का प्रयागराज था, पहले का जो इलाहाबाद था, वो आज प्रयागराज बन चुका है, तो क्या डिफरेंस आपने देखा? क्योंकि आप जिस तरीके से मुझे बता रहे हैं सारी चीजें, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या डिफरेंस है तब के इलाहाबाद में और आज के प्रयागराज में? देखिए, ऐसा है कि भारत जो है, भारत की पूरी समृद्धि इसकी विरासत में है। और आज जिसे सनातन कहा जा रहा है या प्राचीनतम कहा जा रहा है, निश्चित तौर पर हमारे देश के जो संत महात्मा थे वो एक तरह से वैज्ञानिक साइंटिस्ट थे, सोशल साइंटिस्ट भी आप उनको कह सकते हैं। वो एक पूरी मानवता को लेके वसुधैव कुटुंबकम का नारा सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के इसी संस्कृति से मिलता है। तो आज जो आप बदलाव की बात कर रहे हैं, मैं अगर मोटे तौर पे कहूं तो आज प्रयागराज एक धार्मिक नगरी के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है और इसकी एक पहचान पूरे विश्व में एक धार्मिक नगरी के रूप में हो रही है। और प्रयागराज इसका नामकरण होने के कारण यह अपनी प्राचीनतम विरासत को फिर से एक बार जो है यह लोगों के सामने यह ला पा रहा है। आपने चर्चा की नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, तो थोड़ा सा आम जो जनता है उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? कैसे उनका जो है एक बार फिर से अगर आप परिचय कराना चाहें, उनके संघर्षों के बारे में बताना चाहें, और जो आपका ये जो मिशन है, जो आप मिशन लेके चल रहे हैं, जो मुझे आपने बताया, क्या है कुल मिलाकर ये जो है पूरा? देखिए, ऐसा है कि पूरे आजादी के आंदोलन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस से ज्यादा काबिल
कोई नौजवान नहीं था जिसने इतनी कम उम्र में पूरे होशो हवास में उन्होंने उस समय की जो सबसे टफेस्ट परीक्षा थी आईसीएस की परीक्षा, उसमें पूरे विश्व में चौथा स्थान हासिल किया। उसके बावजूद भी उन्होंने उसको छोड़ दिया और आजादी के आंदोलन में कूदे। तो एक आज हमारे देश के जो नौजवान हैं वो जब थोड़े से भी काबिल अगर हो रहे हैं तो वो देश छोड़ के विदेश चले जा रहे हैं, विदेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से, इस मीडिया उसके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जो जितने भी काबिल से काबिल लोग हमारे देश के हैं उनको हमारे इन नेताजी से ये सीख लेनी चाहिए कि उन्हें अपनी काबिलियत जो है इस देश के उत्थान में, इस देश के को आगे बढ़ाने में, इस देश को कैसे हम लोग करें, बजाय इसके कि हम इसकी कमियां निकालें, हमें हमें अपनी पूरी काबिलियत इस देश के निर्माण में लगाना चाहिए। इससे बड़ा संदेश नेताजी के जीवन से कुछ नहीं मिलता और नेताजी से बड़ा हमारे भारत के युवाओं को, उनसे बड़ा कोई प्रेरक प्रसंग नहीं है जिससे वो अपने जीवन के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा ले सकते हैं। अच्छा सर, मैंने नेताजी को काफी पढ़ा है, समझा है उनको। उनका दो मिशन था, एक तो जो आजाद कराने की बात है, आजाद हिंद फौज की पूरी स्थापना की उन्होंने। एक उनका ये था कि जो आजाद भारत हो, भारत आजाद होने के बाद का एक स्वरूप उन्होंने देखा था कि इस तरह का स्वरूप होना चाहिए। क्या कुल मिलाकर वो था? बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। एकमात्र वो ऐसे नेता थे उस फ्रीडम मूवमेंट के जिन्होंने जितना काम देश को आजाद कराने के लिए किया, जितनी मेहनत की, उतनी ही मेहनत उन्होंने आजाद भारत हमारा कैसा होगा उसके लिए भी उन्होंने उतना ही काम किया है। आज जो हमारा योजना आयोग है, जिसे हम नीति आयोग कह रहे हैं, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही पहली बार योजना आयोग बनाया था और उनका ये मानना था कि हमारी जो आजाद जब हमारा देश हो जाएगा तो हम इस तरह की योजनाएं बनाएंगे, इस तरह के हमारी अपनी प्राचीन परंपराओं से, विरासत से हम अपना सब कुछ ज्ञान लेते हुए और विदेशों में भी जो भी अच्छी प्रैक्टिसेस हैं उनको लेते हुए हम ऐसी एक व्यवस्था बनाएंगे जिसमें न्याय सबसे मूल में होगा, चाहे वह राजनीतिक न्याय हो, चाहे सामाजिक, चाहे आर्थिक। आज अगर हम देखेंगे तो बहुत बहुत बड़ी विषमता देश में विद्यमान है। इसमें सिर्फ हम किसी सरकार को दोषी नहीं दे सकते। हम देखेंगे कि आजादी के बाद से जो हमारा देश चला उसमें तमाम विसंगतियां रहीं और नेताजी जैसे व्यक्ति को नेतृत्व नहीं मिल पाया दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से, तो देश एक तरह से थोड़ा सा भटकाव की स्थिति में है। आज हम सबको मिलके नेताजी का जो न्यायपूर्ण भारत था, जब तक हम सब लोग न्याय पर नहीं विचार करेंगे, क्योंकि भारत विश्व गुरु तभी बन सकता है, विश्व को तभी संदेश दे सकता है जब वह न्याय प्रिय देश हो। और न्याय प्रिय जब तक जन सामान्य नहीं होंगे तब तक इस देश में न्याय की व्यवस्था कोई भी सरकार, कोई व्यवस्था नहीं कर पाएगी। आम जन को यह सोचना पड़ेगा कि उनकी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि हमारे मंगल पांडे से लेकर सुभाष चंद्र बोस तक यही है कि सब लोग अपने अपने स्तर पर न्यायपूर्ण भारत बनाने की दिशा में अपना योगदान जो दे सकते हैं वो दें।